नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, नाउन। संज्ञा क्या है, संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। परीक्षा में से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी स्थान, किसी विशेष स्थान या विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी स्थान का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो या किसी वस्तु का बोध हो, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। या एक नॉर्मल तरीका से, एक सरल तरीका से कह लीजिए कि केवल नाम को संज्ञा कहते हैं। यही संज्ञा की पूरी परिभाषा हो जाती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। विश्व में या संसार में किसी ना किसी वस्तु के, हर एक वस्तु के, हर एक प्राणी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो बस उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। देखिए, नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है। मोस्टली अधिकतर बुकों में संज्ञा 5 प्रकार की बताई जाती है, लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछी जाती है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा केवल 3 ही प्रकार की होती है। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 भेद और हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वैसे मोस्टली संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है। अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन आता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको 3 ही करना। अगर 3 ऑप्शन में है तो 3 करना है, अगर 5 और 3 दोनों ऑप्शन में है तब भी आपको 3 करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम हो, सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, या किसी विशेष वस्तु का नाम हो, या किसी विशेष स्थान का नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल, उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम एक विशेष नाम है, सचिन एक विशेष नाम है, महेंद्र एक विशेष नाम है। यानी कि किसी विशेष नाम को, या अब यहां पर आ जाते हैं भारत किसी स्थान का नाम है, किसी देश का नाम है, मुंबई किसी विशेष स्थान का नाम है। ऐसे ही शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे दिन का नाम आ जाता है शुक्र या बुध या बृहस्पति, कुछ भी आ जाता है, या महीने का नाम आ जाता है, या किसी पर्सनल पुस्तक का नाम आ जाता है, या पेपर का नाम आ जाता है, समाचार पत्र का नाम आ जाता है, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है। अगर कोई विशेष नाम आ जाता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर? अभी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी
विशेष वस्तु या प्राणी या स्थान का भाव हो, जिसमें गुण, दोष, दशा, रंग, आकार इन सभी का अगर बोध आता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। क्लियर? जैसे बचपन, बचपन, बचपन में भाववाचक संज्ञा है, वहां पर उसका बचपन दिखा रहा है, उसका भाव है, ये बचपन है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। जैसे त्रिभुज, वहां पर उसका भाव है कि ये तीन कोने का यानी तीन भुजाओं का है। त्रिभुज तीन भुजाओं का है, उसका गुण है ये। क्लियर? सज्जन, क्लियर? सज्जन यानी कि सज्जन नाम भी आता है और सज्जन गुण भी है। अगर नाम पर्सनल आता है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर उसका भाव है, जैसे राम एक सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन यहां पर भाव दिखा रहा है, राम का यहां पर भाव आ रहा है कि राम सज्जन है, तो यहां पर सज्जन में भाववाचक संज्ञा होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप जातिवाचक पढ़ेंगे आपको तीनों संज्ञा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष जाति का बोध होता है। जातिवाचक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जातिवाचक किसी विशेष जाति का नाम होता है। जैसे पुस्तक, अब पुस्तक का नाम नहीं है, यहां पर केवल पुस्तक है। केवल थोड़ा ध्यान देने की बात है, पुस्तक, पशु, पक्षी, गाय, नेता, देवता, ऐसे होते हैं जिनकी केवल जात होती है, जो नाम से नहीं पहचाने जाते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, एक कोई मनुष्य है, उसका नाम क्या है, चलो यहां पर देखते हैं, उसका नाम राकेश है। एक राकेश व्यक्ति है। अब देखिए, राकेश अगर उस व्यक्ति का नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम है राकेश। क्लियर? ध्यान देने वाली बात है यहां पर। अब उसके बाद आता है, राकेश है कौन, तो मनुष्य है। कौन है, मनुष्य। तो मनुष्य पर यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक। कैसा है, मनुष्य है, क्या हो जाएगी, जातिवाचक। अब मनुष्यत्व, उसका भाव बता रहा है, ये मनुष्यत्व है यानी ये दयालु है, मनुष्यत्व है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा हो, उसके भाव है कि मनुष्यत्व है। क्लियर? ये तीनों एक ही नाम से होता है। ये नाम अगर दिया जाता है मनुष्य का तो व्यक्तिवाचक हो जाती है। उसमें अगर मनुष्य है, क्या है ये, मनुष्य है, या किसी पुस्तक का नाम दे दिया गया है, या किसी का भी नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब राकेश है कौन, तो मनुष्य है, तो मनुष्य कौन हो जाएगी, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? अब मनुष्य से मनुष्यत्व बनता है, उसका गुण बता रहा है ये मनुष्यत्व है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? अगर नाम आता है तो व्यक्तिवाचक, अगर जाति आती है तो जातिवाचक, अगर भाव उसके जागृत होते हैं तो भाववाचक। यहां तक बिल्कुल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हो जाते हैं। एक आता है समूहवाचक संज्ञा।
लेकिन अगर आपको परीक्षा में अगर संज्ञा 3 प्रकार की नहीं आता ऑप्शन में, तो आपको 5 ही प्रकार ही करनी है। क्लियर? देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञाएं जिनमें किसी विशेष समूह का बोध होता है, किसी एकत्र के होने का बोध होता है, उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, सेना, बाजार, मेला। अब जैसे दल, किसी एक व्यक्ति से दल नहीं बनता है, जब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तब दल बनता है। जब दल बनता है तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वो समूह में रहते हैं। आगे आते हैं सेना, किसी एक व्यक्ति का सेना नहीं कह सकते, तो वो सैनिक हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति होगा अगर वो, तो सैनिक हो जाएगा। सेना कब होती है? जब बहुत से व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, बहुत से सैनिक मिलकर बनाते हैं, तब सेना होती है। उसके बाद बाजार, किसी एक व्यक्ति से बाजार नहीं लगता है, तो बाजार में बहुत से व्यक्ति होते हैं, यानी समूह होता है। बस क्लियर ऐसे याद रखना है कि जहां पर अनेक व्यक्तियों का समूह हो तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे सभा, सभा अगर सभा लगी है तो एक व्यक्ति की नहीं होगी, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। जैसे बैठक यानी मीटिंग होती है, हम बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में भी कम से कम 4 या 6 व्यक्ति होते हैं, तो वहां पर समूह बन जाता है, तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके क्वेश्चन पूछें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यानी कि नंबर 5, नंबर 2 नंबर 5 यहां पर आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पदार्थ या द्रव्य यानी लिक्विड जो होता है, जो मापते हैं, लीटर में मापते हैं, अगर वो होता है, या पदार्थ जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जस्ता, लकड़ी, अगर ये आता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और द्रव्य जो लिक्विड होता है, जैसे दूध है, पानी है, तेजाब है, बहुत से ऐसे जो लिक्विड होता है उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो द्रव्य होता है। क्लियर? जैसे दूध, दही, पानी, तेजाब, सोना, पीतल, लोहा, लकड़ी, वे शब्द हैं जिनमें पदार्थ या लिक्विड की मात्रा होती है, या जिसको मापा या तौला जा सके, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे दूध, दूध को लीटर में मापते हैं, दही को भी मापते हैं या तौलते हैं, एक ही बात है, मापते हैं या तौलते हैं। उसके बाद पानी, पानी को भी लीटर में मापते हैं, तेजाब को भी मापते हैं, सोना ये पदार्थ है, पीतल पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है, इन सभी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर? यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि देखो, अगर समूहवाचक संज्ञा होती है तो किसी समूह का बोध होता है। जैसे दल है, सेना है, बाजार है, मेला है, बैठक है, यूथ है, यूथ यानी जैसे युवाओं का संगठन, संगठन है, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें समूह का बोध होता है, तो समूहवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद द्रव्यवाचक, जिसमें लिक्विड या पदार्थ की मात्रा होती है या पदार्थ होते हैं, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। अब इसमें हमने क्लियर आपको करा ही दिया है, इन तीनों संज्ञाओं में अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर व्यक्ति क्या है, मनुष्य है, तो जातिवाचक संज्ञा, अगर मनुष्यत्व आ जाता है तो भाववाचक संज्ञा। जैसे अगर दिया जाता है यहां पर पुस्तक, पुस्तक, तो पुस्तक में कौन सी संज्ञा होगी?
जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, पुस्तक दी गई केवल। अगर यहीं पर पुस्तक का नाम दे दिया जाता है, जैसे रामायण, यहां पर पुस्तक का नाम दे दिया गया है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पुस्तक का नाम दे दिया गया है। या कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, अगर पुस्तक का पर्सनल नाम दे दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अगर पुस्तक केवल दे दिया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नेता, नेता क्या है? नेता जातिवाचक संज्ञा है, अगर किसी नेता का पर्सनल नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अगर उसका गुण दर्शाता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? आशा करता हूं कि सभी को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। संज्ञा या नाउन बिल्कुल क्लियर, यहां से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।